जेल की ताला टूटेगा, जेल की ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंपई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णु गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जी की रिहाई को लेकर आखिर इतने दिन आप लोग उपवास पर बैठे, क्या वजह रही कि इतने दिनों तक उपवास चल रहा है? बापू वाटिका के पास बैठे हुए हैं क्योंकि झारखंड के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके जमीन घोटाले के नाम पर उनको जेल में डालने का काम किया। क्योंकि इन 4 वर्षों में सरकार गठन होने के बाद 4 वर्षों में जनता, झारखंड के जनता को गांव-गांव तक विकास के कार्य को पहुंचाने का काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह लोकप्रिय नेता माननीय हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया, ताकि फिर से उन्होंने यह झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है उसमें कायम रहने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी माननीय शिबू सोरेन के बेटा, माटी का बेटा हेमंत सोरेन है, वैसे वैसे उनका लाखों हजारों झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेटा है, जो कि जो सोच हेमंत सोरेन के था वह एक एक कार्यकर्ताओं में वही सोच है और आने वाला समय में उसका जवाब लोकसभा चुनाव में देने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड से सुपड़ा साफ करने जा रही है। जी सर, बीते कुछ दिनों में कल्पना सोरेन जी भी बहुत भावुक होते हुए नज़र आई हमें अपने रैली के दौरान मंच में। तो क्या आपको लगता है कि वो एक बेहतर राजनेता के रूप में? उनको राजनीतिक सीखने की ज़रूरत नहीं है। वह प्रतिदिन जब से आई है 18 वर्षों से वह झारखंड के और देश के राजनीतिक ही देख रही है और उनको तो भावुक होना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति का, किसी का घर में ऐसा हो जाएगा, किसी का पति अगर जेल में जब नहीं देखी है तो इनको देखा कि मैटर ये है कि आदिवासी हैं तो मेरे साथ कैसे बैठ सकते हैं। इनको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के इनको एक डेमोरलाइज करने की कोशिश करें, इनका छवि को ख़राब करने की कोशिश करें। मगर क्या है कि उनके साथ साथ हम भी तो हैं यहाँ झारखंड में, तो हमको भी समझ में आता है ना कि कौन सही है। तो दिल्ली में रह के यहाँ की चीज़ें तो समझ सकते हैं और हम यहाँ खुद नहीं समझ सकते। यहाँ के वो निवासी हैं, हमारे हेमंत सरकार यहाँ के निवासी, यहाँ के रहने वाले लोग एक जो है यहाँ पढ़े बढ़े सब कुछ किए हुए हैं। तो हमको बढ़िया से पता है, हम झारखंड वासियों को बहुत बढ़िया से पता है कि हमको किस तरह से करना चाहिए। अभी उनको थोड़ी देर के लिए प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ शोषण हो रहा है। मानता हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि शोषण हो रहा है, हम सब मानते हैं। तो ये बहुत दिन का ये रेस नहीं है और 24 में देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरह से उनको जवाब दी जाएगी और ये हमारा झारखंड जैसा खूबसूरत है वैसा बना रहेगा कि बीजेपी जैसे लोगों का यहाँ बुरी नज़र नहीं लग पाएगा कभी भी। जी, तो लगता है कि जो 4 साल उनके नेतृत्व में सफल जो सरकार चली है, कहीं ये उसके कारण तो अपोजिशन जो हमारी केंद्र सरकार है वो घबरा तो नहीं गई? मूल कारण यही है कि 4 वर्षों में विभिन्न प्रकार के 60-65 योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया यह सरकार, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी घबरा करके यह कदम उठाया।
और वही खंबा नोचे जो कदम उठाए भी उसमें कुछ अच्छा हासिल होना नहीं है। अभी देख लिएगा वो आवाज़ के तरह तरह के फिगरिंग्स निकल रहे हैं। अभी बहुत रिसेंटली इलेक्शन सर पे है तो उनको कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ के लिए ये ज़मीन घोटाला तो हमारे हेमंत सरकार पूरा झारखंड को डुबो दिए। तो बहुत तरह तरह की बातें फिट कर दी। अब दिल्ली को लेके चलिए केजरीवाल के पीछे, अभी इलेक्शन सर पे अभी इनको करना क्या चाहिए, सीए फिर से लागू करवा दिए। और सीए लेके आए हैं तो किस तरह से लेके आपको पता है, इनसे पहले जो 19 में सीए आया था तो यहाँ के नागरिक को उठा के भगाया जा रहा था। अब ये जो अभी सीए आया है न्यू तरह से इसको मॉडिफाई करके लाया गया है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान ये तीनों देशों से बाहर, तो वहाँ से लोग को यहाँ लाया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा, उनको घर वर दिया जाएगा। यही है ना। तो पर यहाँ के लोगों को तो नहीं पा रहा है, वो बाहर का जिम्मा क्यों? मैं आपसे एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन करें। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, ये बाहर का जिम्मा वो कैसे उठाना चाह रहे हैं? उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं, न्यूज़ चला रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें वो बना के रखे हुए हैं। तो हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और उन लोगों को रोजी, किसको? पाकिस्तानियों को, किसको? अफगानिस्तानियों को, किसको? बांग्लादेशियों को। तो कल तक वो ठीक नहीं थे, आज वो ठीक हो गए। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, उनको आप रोजी रोजगार, खाना, दुकान सब कुछ देने के लिए बात करते फिर रहे हैं। अब जो है कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है तो उनको आप आदिवासी, तो उनको सोचने का समझने का क्षमता नहीं है, तो वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ईडी लगा के उनको हमरे पीछे ईडी लगा दी है। उनके पीछे खुद लगे हुए हम वोट बैंक कलेक्शन करने के लिए। तो ये नीति है बीजेपी वालों को। तो खैर ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं, अब सब जागरूक हो चुके हैं।